खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस कंपनी ने की एक दशक की सबसे बड़ी छटनी? नेस्ले के बाद किस ब्रांड पर उठे सवाल? लोन की ब्याज दरों को लेकर क्या आई रिपोर्ट? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में छटनी से जुड़ी खबर है। दुनिया भर की नामी गिलामी कंपनियों में छटनी की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका में कई दिग्गज कंपनियों के इस साल की जा चुकी छटनी के बाद अब जापान में भी कर्मचारियों पर असर पड़ने वाला है। छटनी करने वाली कंपनियों की लिस्ट में अब नया नाम जुड़ा है, जापानी कंपनी तोशिबा का। निकी एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार तोशिबा लगभग 5,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की छटनी की इस योजना का असर घरेलू बाजार यानी जापान के कर्मचारियों पर होने वाला है। कंपनी ने जितने कर्मचारियों की छटनी करने की योजना तैयार की है वो जापान में उसके टोटल वर्कफोर्स के करीब 7% के बराबर है। ये तोशिबा की लगभग एक दशक की सबसे बड़ी छटनी है। इससे पहले तोशिबा ने साल 2015 में हजारों कर्मचारियों की छटनी की थी, जब कंपनी में अकाउंटिंग की गड़बड़ियों का मामला सामने आया था। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रेपो रेट में कटौती किए जाने की उम्मीद अब ना के बराबर है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने अपने नोट में ये बात कही है। पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि खुदरा महंगाई दर के आरबीआई के टॉलरेंस बैंड 4% पार आने के बाद ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है, पर मॉर्गन स्टैनली ने अपने नोट में कहा है कि ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। मॉर्गन स्टैनली की अर्थशास्त्री उपासना चाचरा और बानी गंभीर ने एक नोट तैयार किया है। अपने नोट में लिखा है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में सुधार, इन्वेस्टमेंट रेट में बढ़ोतरी, महंगाई दर में 4% के ऊपर बने रहने के साथ टर्मिनल फेड फंड रेट के ज्यादा होने के चलते उच्च ब्याज दरों की दरकार नजर आ रही है। ऐसे में हमारा मानना है कि 2024-25 में आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा और आरबीआई का रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रहेगा। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। नेस्ले के बाद अब एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। सिंगापुर ने भारत के इंपोर्टेड उत्पाद एवरेस्ट फिश करी मसाला को बाजार से रिकॉल करने का ऐलान किया है। मसाले में पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा का आरोप लगाते हुए इसे वापस लिया गया है। ये कदम हांगकांग में खाद्य सुरक्षा केंद्र की ओर से जारी एक अधिसूचना के बाद उठाया गया है। एथिलीन ऑक्साइड आमतौर पर पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल होता है। ये फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल के लिए सख्त रूप से वर्जित है। सिंगापुर फूड एजेंसी यानी कि एसएफए ने कहा है कि सिंगापुर के नियमों के तहत मसालों की शेल्फ लाइफ बनाने के लिए इसके इस्तेमाल की परमिशन है, पर एवरेस्ट फिश करी मसाला में इसकी ज्यादा मात्रा होने से कंज्यूमर्स के लिए पॉसिबल हेल्थ इश्यूज का खतरा पैदा हो सकता है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। रियल एस्टेट कंपनी सीबीआरई ने भारत में बुजुर्ग की जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 2025 तक दुनिया भर में बुजुर्गों की जितनी आबादी होगी उसमें 17% हिस्सेदारी भारतीय बुजुर्गों की होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी मौजूदा स्तर से 254% बढ़ जाएगी और उनकी कुल जनसंख्या बढ़कर करीब 34 करोड़ होगी। सीबीआरई की ओर से इस रिपोर्ट को जारी करने का मकसद भारत में बुजुर्गों की देखभाल के कारोबार का आकलन करना है। सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ इंडिया अंशुमान मैगजीन ने इस रिपोर्ट में कहा है कि पिछले एक दशक में सीनियर लिविंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स की डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी एक्सेप्टेंस को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स भी सीनियर लिविंग सेगमेंट को लेकर काफी उत्साहित हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए खास केयर और लाइफस्टाइल ऑप्शंस की डिमांड को जाहिर करता है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में डीमैट अकाउंट से जुड़ी खबर है। मार्च 2024 तक देश भर में डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़कर 15.138 करोड़ हो गई है। सीडीएसएल और एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक अकेले मार्च 2024 में 31.30 लाख नए डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं। फरवरी में आखिर में यह नंबर 14.825 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो इस एक साल में टोटल 3.69 करोड़ नए अकाउंट्स खोले गए हैं। इस बढ़ोतरी के रेट को देखें तो पिछले वित्त वर्ष के हर महीने में करीब 30.70 लाख नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के मुकाबले इसमें 32.25% की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2023 तक देश भर में 11.45 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। डीमैट अकाउंट्स की संख्या में उछाल के पीछे शेयर बाजार में लगातार तेजी,
लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार के रिटर्न की उम्मीद और देश की जीडीपी में ग्रोथ की उम्मीद को वजह माना जा रहा है। अब बात सोने की। पिछले 2 महीनों में भारत में सोने की कीमतों में बेतहाशा तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ है कि केवल 2 महीने से भी कम समय में सोने के दाम 11,000 रुपए तक बढ़ गए हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि इब्जा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 23 फरवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी, जो 19 अप्रैल को बढ़कर 73,600 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। ऐसे में गोल्ड की कीमत में 2 महीने से भी कम समय में 11,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम में भी पिछले 2 महीने में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इब्जा के अनुसार 23 फरवरी को चांदी के दाम 69,653 रुपए प्रति किलोग्राम पर थे, जो 19 अप्रैल को बढ़कर 83,450 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए थे। मतलब 2 महीने से भी कम वक्त में 13,797 रुपए तक महंगी हो गई है चांदी। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को 29 अप्रैल को लॉन्च करने जा रही है। इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से यूजर स्मार्टफोन से एसी को कंट्रोल कर सकेंगे। इससे कस्टमर कार में बैठने से पहले केबिन को ठंडा कर सकेंगे। ये कार महिंद्रा एक्सयूवी 300 का फेसलिफ्ट है, जिसे अब एक्सयूवी 3XO नाम से पेश किया जाएगा। एक्सयूवी 3XO की एक्स शोरूम कीमत 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। सेगमेंट में इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा, ह्युंडई वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट, मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा अर्बन क्रूजर टैजर से रहेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा, अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।